नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 11 तारीख की शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, अब एक ही शिफ्ट क्यों आई है इसका भी रीजन आपको वीडियो के लास्ट में पता लग जाएगा। और वैसे भी आप लोग अब टेंशन फ्री रहिए, हम लोग एंडिंग की तरफ आ गए, फटाफट से इसको फिनिश करते हैं। ठीक है, और आपको बिलीव तो हो ही गया होगा कि अब तो पूरा का पूरा वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला सवाल है हमारा, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो एक राशि एक निश्चित ब्याज दर पर एक वर्ष में उसी राशि का इतना हो जाती है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो 10,000 पर उसी ब्याज दर से इतने वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। कुल मिलाकर हमें क्या, पहले तो रेट निकालनी पड़ेगी, यानी कि 625 से ये कितनी हो गई, 729 हो गई। अब यहाँ पर 729 तो हो गई, लेकिन यहाँ पर कितने वर्ष में, एक वर्ष में। अब एक वर्ष में 6 महीने की क्या स्लैब बनेगी, 2 स्लैब बनेगी, यानी कि अर्धवार्षिक बोला ना, तो यानी कि हमारे पास कहीं ना कहीं ये चीजें है ना, ये स्क्वायर में बन रही होगी। यहाँ पर प्रिंसिपल, यहाँ पर अमाउंट रहा होगा, इन्हीं की पावर में 2 करके ये हमने यहाँ पर बनाया होगा। तो इनका अगर रूट लेते हैं तो ये 25 का स्क्वायर है, और इसका रूट लिया तो ये किसका आ गया, 27 का आ गया। तो यहाँ पर 2 बढ़ गया ब्याज, बटे में 25 गुणे में 100 हो गया, यानी कि 25 चौकू 100 हो गया, 4 दूनी 8% रेट आ गई। लेकिन ये जो रेट आई ना वो अर्धवार्षिक आई है, यानी कि 6 महीने की रेट आई है 8%, 12 महीने की यानी कि वार्षिक रेट कितनी हो जाएगी, 16%। अब जो सवाल है वो दूसरी लाइन में चला गया, कह रहा था कि प्रिंसिपल भैया हमको इतना दे दिया, अब फिर टाइम दे दिया था हमको 2.5 वर्ष, तो एक वर्ष 1/2 हो गया। अब यहाँ पर देखो रेट, यहाँ पर तो 16%, यहाँ पर भी 16%, यहाँ 8%। अब एक चीज बताओ, अब इस पर निकालने जाओगे चक्रवृद्धि ब्याज तो कैलकुलेशन होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन यहाँ पर मैंने जैसे देखा तो 10,000 दिया हुआ, तो हम यहाँ पर फार्मूला लगा लेते हैं सिंपल सा। भाई देखो, इन दोनों में लगाएंगे, 2 साल का इफेक्टिव रेट निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, तो a + b अपॉन ए बी अपॉन में 100 लगाते हैं, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, 16 16 256, यानी कि 34.56 हो गया। अब अगर इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर इन दोनों के साथ फार्मूला लगाएंगे, यानी कि 34.56 प्लस का 8 हो गया, प्लस में कर देंगे 34.56, गुणे में 8 हो गया, बटे में 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ा तो 8 4 12 हो गया, यानी कि 42.56 हो गया, और प्लस में यहाँ पर देखो पॉइंट और आ जाएगा, पहले गुणा कर लेते हैं। 8 6 48, हाथ से लगा 4, 8 पंजे 40, 44 हो गया, 8 चौक 32 हो, 4 36 हो गया, हाथ से लगा 3 हो गया, 8 3 24, 24 और 3 27 हो गया। पॉइंट आ जाएगा 4 के बाद, यानी कि ये आ गया। तो इनको जोड़ेंगे, ये 8 हो गया और 4 हो जाएगा, 6 6 12, हाथ से लगा 1 हो गया, 6 7 6 13 3, हाथ से लगा 1 3 2 5 हो गया, ये 4 हो गया। अब ये आ गया ब्याज परसेंटेज इफेक्टिव निकल के। अब यहाँ पर बताओ 10,000 का 45.3248% नहीं निकाल पाओ, आंसर आ गया। भाई 4532 किस में लिखा है, निकटतम तक निकालना था, इसी में तो लिखा है बस। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, कहाँ पे चीजें कौन सी लग रही हैं। आप ट्री मेथड से भी लगा सकते थे, वहां से भी आ जाता है। यहाँ से अगर डायरेक्ट रेशियो बनाकर करने जाते, वहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाती। चलो फिर अगला सवाल, पहला ही सवाल थोड़ा अच्छा लेवल का आ गया ना, कोई बात नहीं। 6 आदमी एक कार्य को 48 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। यदि एक आदमी 2 औरत बराबर काम करता है, 4 आदमी और 8 औरत मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूर्ण करेंगे। कहने का मतलब है एक आदमी बराबर में 2 औरत, यानी कि अगर हम मैन अपॉन में लिखें तो इनकी इफिशियंसी इतनी आ गई। टोटल वर्क 48 दिनों में 6 आदमी कर रहे, इफिशियंसी कितनी थी, 2 की इफिशियंसी से ये टोटल वर्क आ गया। अब किसको करना, 4 आदमी, 4 आदमी की इफिशियंसी 2, प्लस में 8 औरतें, इफिशियंसी 1, 4 दूनी 8 8 16, यानी कि 16 3 48 हो गया, 6 3 18 दूनी 36, आंसर आ गया। अगला सवाल, कुछ सवाल आसान भी मिलेंगे, तो इसी तरीके से उनको मैनेज करना है। जब कोई दुकानदार 10% की छूट पर वस्तुओं को बेचता है तो उसे 35% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह 20% की छूट दे तो उसे कितने % का लाभ होगा। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर रेशियो बनाना था, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। प्रॉफिट वाला किसके, मार्क प्राइस के नीचे, और जो छूट देते वो किसके, कॉस्ट प्राइस के नीचे। अब यहाँ पर 20% की छूट दे रहा है, यानी कि 135 पर 20% की छूट देंगे तो 80% में चीज बेचेंगे, और इधर 90 हो गया कॉस्ट प्राइस। इन दोनों का बढ़िया सा सुशील एक बना लो, क्या, रेशियो। तो 20 चौकू 80 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, और 15 ने में 135, 15 छक्का 90 हो गया। फिर इधर करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि 6 रेशियो 5 आ गया। 5 की चीज कितने में बेची जा रही, 6 में, बटे में कर देंगे 5, गुणे में 100, आंसर आ गया
20%। अगला सवाल, सरिता ने 18,600 का ऋण लिया जिसका कुछ अंश 5% और शेष 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर था। 4 वर्षों के बाद उसे ब्याज के रूप में 4800 का भुगतान करना पड़ा। दो अलग अलग ब्याज दरों पर उधार दी गई राशि का कितना अंतर था। अब इस सवाल में क्या करते हैं, देखो यहां से सिंपल सा 5% निकालो इसका। तो देखो 5% अगर निकालेंगे तो 5 छक्का 30 हो गया, 18 पंजे 90 यानी कि 93 आ गया। अगर हम 1 साल का ब्याज देखते हैं यहाँ पर तो बटे 4 कर दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, डबल 0 हो गया। अब यहाँ पर एक चीज देखो, अगर ये रेट 5% प्लस का 3% ये ज्यादा ना होती तो जो इनमें अंतर आ रहा है ये अंतर नहीं आता। कहने का मतलब है यानी कि 0 हो गया, 10 से 3 गया तो 7 हो गया, 11 से 9 गया तो 2 बच गया। ये जो 270 डिफरेंस आया है वो यहाँ पर कुछ राशि रही होगी, उस पर 3% का ब्याज एक्स्ट्रा मिल गया होगा, इस वजह से आया। यानी कि 3 नेम 27 हो गया तो x बराबर में कितना हो गया, 9,000 हो गया। अब ये 9,000 हो गया तो 18,600 से इसको घटा देंगे तो ये 9,600 बच जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 600 का। ठीक है, अगला सवाल, 35, 11, 20 भुजाओं वाले धातु की एक पट्टी को पिघलाकर इतने mm त्रिज्या वाले एक तार का निर्माण किया गया। तार की लंबाई कितनी होगी। सिंपल सी बात है, दोनों के वॉल्यूम बराबर कर दो तो 35 गुणे में 11 गुणे में 20 हो गया। और पिघलाकर बनाया गया ये, यानी कि ये बेलन टाइप का बना होगा तो पाई का मतलब 22 बटे में 7, आर स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 7 बटे में 10 गुणे में 7 बटे में 10 और इनटू में हो गया h। तो 7 से 7 कैंसिल आउट, 7 पंजे 35 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। किसी ऑप्शन में 5 लिखा है क्या। अब यहाँ पर देखो मैंने जानबूझ के नहीं लिखे हैं 0, मैं चाहता तो पहले से ही कर सकता था। हमें यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल गए, अगर एक ऑप्शन में होता तो हमें 0 की कोई मतलब नहीं था। समझ रहे बात को। तो यहाँ पर कितना बना जाके 5 गुणे में 1000 बराबर में ये h हो गया। अब ये सेंटीमीटर में दिया गया था, हमसे पूछा गया मीटर में, तो इनको अगर सेंटीमीटर में बनाओगे तो देखो इसको भी 100 से भाग करना पड़ेगा, सॉरी मीटर में बनाओगे इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये डिवाइड हमने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 और 1 3, ये 2 ये चले गए यहाँ से। अब ये mm से सेंटीमीटर में बनाना है, सेंटीमीटर से फिर मीटर में बनाना पड़ेगा, समझ रहे। तो यानी कि इसमें हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार 10 करोगे फिर यहाँ पर 100 से डिवाइड करोगे तो डायरेक्ट 1000 से कर देते। यानी कि हमें यहाँ पर भी 1000 करना पड़ता है, यहाँ पर भी 1000 करना पड़ता, तो इतनी बार आता। तो कुल मिलाकर हमारा जो बनता 5 गुणे में 1000 गुणे में 1000 और बचे का नीचे में 1000 बचा है, गुणे बराबर में h कर दो तो ये कैंसिल आउट, आंसर आ जाता 5000। बात समझ पाए ना भाई। ये 2 बार इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर रेडियस स्क्वायर हो रही थी तो इसलिए 2 बार करना पड़ा। बाकी तो हमने ये करके इसलिए दिखाया, ऑप्शन में कभी कभी क्या होता है कि बिल्कुल भी मैच नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर उसने किया। और खासतौर से एसएससी के मैंने इतने पेपर कराए उसमें ऐसे ही आंसर आ जाता है। ये बहुत अच्छा लेवल पेपर है, मैं मानूंगा कि हाँ बढ़िया है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करो, टाइम भी सफिशिएंट रहता तो अच्छे से हो जाएगा। 2 संख्याओं का योगफल इतना है, एलसीएम और एचसीएफ क्रम से 72 और 3 है, तो इन संख्याओं में अंतर कितना होगा। देखो सबसे पहले संख्या जो मानोगे वो यहाँ पर 3 के मल्टीपल में रहेंगी क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने संख्या मान ली 3 है और 3 भी, इनका सम दिया गया था 33, यानी कि a प्लस बी बराबर में कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। आपको यह भी पता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, यानी कि यहाँ से लिखेंगे तो 3a इंटू में 3b, यहाँ पर कुछ और लिख लो, x और y लिख लो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन रहेगा। नीचे भी a आ रहा है, 72 गुणे में 3 हो गया, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो a भी बराबर में कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर सोचना था। ये थोड़ा हैंग हो गया है, कोई बात नहीं, यहाँ पर ये हो गया। मैंने ये बहुत बड़ी गलती की है कि मैं पीडीएफ पे ही पढ़ा रहा हूँ, आगे से पीपीटी बनवा रहा हूँ, ठीक है, उसी पर फिर पढ़ेंगे। क्योंकि उस पर क्या होता है जब पावर पॉइंट पे करते हैं ना तो अच्छे से हो जाता है, उसमें दिक्कत नहीं होती, लेगेंगे इसमें ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर 24 हो गया। अब यहाँ पर सीधा सीधा देख लो 8 और 3 हो रहा है। तो ये तो संख्याएं आ गई ए और बी का मान, हमने संख्याएं मानी थी 3a और 3b, इनका डिफरेंस करते तो 3a माइनस का b हो जाता, यानी कि 3, 8 माइनस का 3 हो जाता, यानी कि आंसर 15 आ गया। अगला सवाल, एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत प्राप्तांक इतना है। इस कक्षा के 2 छात्र जिनके औसत प्राप्तांक 95 थे
जो दूसरी कक्षा में चले गए और उनकी जगह 2 नए छात्र कक्षा में समाविष्ट हो गए। अब इस कक्षा में छात्रों की औसत प्राप्तांक 90 है। एक कक्षा में समाविष्ट होने वाले छात्रों की औसत प्राप्तांक अंक कितने हैं? देखो, एवरेज के लिए मैं एक चीज आपको बता दूं, आप अगर ट्रिक के चक्कर में रहते हैं, ठीक है, रहिए, कोई दिक्कत बात नहीं है, लेकिन पेपर में सवाल छोड़ के नहीं आना, भले ही बेसिक से करना पड़े, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कोई भी सवाल ऐसा नहीं आता कि आप बेसिक से ना बना पाए, ट्रिक के चक्कर में लगे रहते तो दिक्कत होती है। लेकिन चलो यहाँ पर देखो, एक सिंपल सी बात देखो, अगर इस लाइन को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 92 था और 2 नए आए हैं, तो मान लो चले गए थे तो 40 के 40 ही तो बचे होंगे। फिर यहाँ पर देखो कितनी वृद्धि हुई, 2 की कमी हो गई, लेकिन यहाँ पर 40 लोगों में टोटल कितनी कमी होगी? 80 की कमी हो गई। अब ये 80 कमी किसकी वजह से हुई? जो 2 नए आ रहे हैं। अब इनकी वजह से क्या पूरी कमी हो गई क्या? नहीं भाई, कुछ ये भी तो लेके चले गए एक्स्ट्रा, यानी कि 3 गुणे में 2 लोग थे तो 3 दूनी 6 एक्स्ट्रा लेके ये चले गए। यानी कि इनका अगर हम माइनस कर देंगे तो कुल मिलाकर, अब ये मत सोचना 80 माइनस का 6 ये लिखा है, यानी कि 74 की कमी हुई है। किसकी वजह से? ये जो 2 नए महाशय आए हैं। समझ में आ गई बात? अब हमें क्या करना था? हमें बताना था एक कक्षा में समाविष्ट होने वाले छात्रों के औसत प्राप्तांक, यानी कि जो 2 नए छात्र आए उनका एवरेज। अगर हम लिखते तो एक लोगों में कितने की हुई? 2 3 6, 2 7 14, 92 माइनस का 37, 12 से 7 गया तो 5 हो गया, 6 से 3 सॉरी 8 से 3 गया 5, आंसर आ गया। आसान था सवाल। अब अगर बेसिक से करने जाते फिर भी टाइम नहीं लगता। आप 40 गुणे में 92 करते, माइनस करते 2 गुणे में 95, तो यहाँ से अगर हम करते तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 नेम 36 हो गया, 0 आ गया, माइनस का 2 पंजे 10, 2 नेम 18 1 19 हो गया, 0 18 से 9 गया 9, 5 से 1 गया तो 4 हो गया, ये 3 हो गया। अब जो नए छात्र आए हैं उनको मिल गए, यानी कि 40 के 40 हो गए, तो यहाँ पर कितना बन गया? 90 गुणे में 40 कर देंगे तो 9 चौक 3600 हो गया। 3600 माइनस कर देंगे, यानी कि 0 10 से 9 गया तो 1 हो गया, और 5 से 4 गया 1 हो गया, यानी कि जो नए आए हैं वो इतने रहे होंगे, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब जरूरी नहीं है भाई, देखो कोशिश करो, हाँ चीजें सीखने के लिए अच्छा लगता है, अगर आप इस तरीके से करने लगोगे ना तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, बस इतना होता है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 6 गोलाकार गेंदों को लबालब भरी हुई हैं, एक बाल्टी में डुबोया जाता है, उससे निकले हुए पानी को 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार जार में एकत्रित किया जाता है, तो जार में पानी की ऊंचाई क्या होगी? सिंपल सी बात है, जो भी पानी निकल रहा है वो उनके वॉल्यूम की वजह से निकल रहा है। और कैसी थी? बेलनाकार थी, तो सॉरी गोलाकार थी, तो आपको पता है पाई से तो पाई कट गया होगा, तो 4/3 हो गया, 7 की पावर 3 हो गया, बराबर में बेलन का आयतन लिखना था, पाई से तो पाई हम काट ही चुके हैं, r² का मतलब 14 गुणे में 14 हो गया, और h का मान हमको निकालना था, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, बटे में 7 बचा हुआ है अभी, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 गुणे में 7 बटे में 3 गुणे में 2 गुणे में 2 हो गया, ये क्या आ गई? हाइट आ गई, तो 2 दूनी 4 कैंसिल आउट, और आंसर तो पूरा आना चाहिए था, यानी कि कहीं ना कहीं छोटी सी मिस्टेक कर दी है। अच्छा 6 गेंदें थी तो लो भैया 6 कर लो, 3 दूनी 6 हो गया, 7 दूनी 14 आंसर, ठीक है, माफ करना। अगला सवाल, अब ये तो सवाल आपके लिए बना हुआ है, अगला करते हैं। एक दुकानदार ने 2 अलग अलग कंपनियों से इतने में 2 प्रिंटर खरीदे, एक प्रिंटर को 20% के लाभ पर, दूसरे को 10% के नुकसान पर बेचता है। ऐसा करने पर उसे पता चलता है कि दोनों प्रिंटर का विक्रय मूल्य समान है, उसे हुए शुद्ध लाभ या नुकसान की गणना करें। तो देखो 20% के लाभ पर बेचता 20 पंजे 100, 5 की चीज 6 में बेचता, 10% की नुकसान पे बेचता तो 10 की चीज वो 9 में बेचता। अब यहाँ पर ये दोनों बराबर थे, तो 6 तियां 18 और 9 दूनी 18 कर लो, यानी कि इधर भी 5 दूनी 10 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा। कोई समस्या किसी प्रकार की? सेलिंग प्राइस देखो हमारे हिसाब से ये बन रहा था सेलिंग प्राइस, अब दोनों में बराबर हो गया, बिल्कुल बराबर हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या लेना था? हमें निकालना था शुद्ध लाभ। अब शुद्ध लाभ ये तो हमें क्या दिया था? कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर देखते 10 दूनी 20, 5 तियां 15, यानी कि 15 और 20 25 हो जाएगा। इसी 25 का मान दिया गया था, 15 और 20 35 हो जाएगा। कौन से दिमाग में है? ठीक है, तो ये 35 का मान दिया गया था 10500। हमें निकालना था शुद्ध लाभ। अच्छा यहाँ पर देखो 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, 1 में 3 का गुणा कर देंगे तो टोटल 3 का प्रॉफिट। यहाँ पर 1 का नुकसान हो रहा है, 1 में 2 का गुणा कर देंगे तो नुकसान 2 रुपया का, यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 ही का तो मान निकालना था। ठीक है, तो ये कर देंगे 7 बार, यानी कि 5 सत्ते 35 कर लो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 7 तियां 21 हो गए, यानी कि 300 रुपया का प्रॉफिट हो गया। अगला सवाल,
गेहूं और चावल के बाजार मूल्यों का अनुपात इतने अनुपात और एक परिवार द्वारा उनकी खपत की मात्राओं का अनुपात इतना है, गेहूं और चावल के लिए किए जाने वाले व्यय का अनुपात क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई, सिंपल है भाई। 3 और 8 था, गुणे में 16, गुणे में 3 कर दो, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 8 दूनी 16। इसमें कुछ नहीं करना था। अगला सवाल, दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी इतने किलोमीटर है। 1.8 किलोमीटर लंबी एक ट्रेन स्टेशन ए से बी के लिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। 10 मिनट बाद इतने किलोमीटर लंबी एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन बी की तरफ 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। स्टेशन ए से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए जहां पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी। अब देखो सिंपल सी बात, देखो यहां से लेके यहां तक 107 थी, बिल्कुल 107 थी। अब ट्रेन की लंबाई यहाँ पर नहीं लेनी, क्योंकि भैया जब एक चीज बताओ, जैसे ट्रेन ये आ रही, इधर से आ रही, तब ये यहाँ पर मिल रहे हैं ना, यहीं की तो बात कर रहा। चाहे अब आदमी आ जाए वो भी मिल रहे होंगे, यही तो बात होगी। अब ट्रेन की लंबाई हमें इंक्लूड नहीं करनी है, ये ध्यान रखना था बस इसमें। अब ये 107 हो गया। अब 10 मिनट बाद चल रही है दूसरी, तो 10 मिनट के लिए 90 की चाल से उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी? 15 किलोमीटर। किलोमीटर में ही बात हो रही है, हाँ 15 किलोमीटर कर ली होगी। यानी कि ये 15 कवर होगी, तो बची कितनी? 107 माइनस का 15 हो गया, 7 से 5 चला गया 2 हो गया, 10 से 1 गया 9 हो गया। अब इतनी डिस्टेंस, अब वो दूसरी वाली भी इधर आ गई, सारी इधर ही आ गई। अब देखो दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगी, 92 की एक दूसरे की दूरी है, एक दूसरे की तरफ तो चालें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। यानी कि 100 प्लस का 90, 190 हो गया। ये क्या आ गया? ये टाइम आ गया, वो टाइम आ गया जब वो दोनों एक दूसरे को मिलेंगी। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर हमें ए से निकालनी है दूरी, यानी कि ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है। या तो हम यहाँ से निकाल लें तब 107 से घटा दें, या तो हम यहाँ से निकालेंगे तो फिर वो आएगी यहाँ से, क्योंकि भाई जो टाइम आया वो यहाँ से चलने के बाद आया ना। या तो फिर हम इसमें 10 मिनट जोड़ लें, तब हम वहां पर गुणा कर लें। तो जो यहाँ से निकालेंगे तो 92 बटे में 190, और फिर गुणा करना पड़ेगा हमें किसका? स्पीड का, ए का। तो इसमें अब 15 हमें जोड़ना पड़ेगा, तब डिस्टेंस आएगी। एक कंडीशन हमारे पास बनेगी 92 बटे में 190 गुणे में 100। अब इसमें क्या करना पड़ेगा? 107 से हमें घटाना पड़ेगा, तब वो डिस्टेंस आएगी। बात समझ में आई? दोनों तरीके से हो रहा। अब यहाँ पर एक चीज समझो, आपने ऑप्शन देख लिए सारे, लेकिन उनको घूरा था कभी? घूर लेते, क्योंकि ये देखा मैंने कि यहाँ से अगर काट रहे हो ना, तो ऑप्शन एक भी ऐसा नहीं है कि एक भी, मतलब एक ही ऐसा है कि जो पॉइंट में है, और भी देना था ना। यहाँ पर वो एग्जामिनर फेल हो गया। मैं इसमें तो मानूंगा दिल्ली पुलिस में ऑप्शन बहुत अच्छे रखे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गई। अब यहाँ पर देखो कैलकुलेशन करने की बात आ गई, कैलकुलेशन कर लेते। ये 0 से 0 चला गया, यहाँ से मत करो, ये ज्यादा टफ हो जाएगा, इसको कर लो। ये 192 920 बटे में 19 हो गया, 19 पना 95 ज्यादा हो जाएगा, तो 19 चौक 76 कर लो। यानी कि 6 इधर हो गया, और 12 से 6 गया तो 6 बच गया, और 8 से 7 क्या? 160 हो गया। 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152 हो गया, चला गया। यानी कि 8 अभी भी बचा हुआ है, पॉइंट लगाएंगे 0 बनाएंगे, 19 चौक 76 हो गया। यानी कि 107 माइनस का 48.4 कर देंगे, 10 से 4 गया 6, और 16 से 8 गया तो 8 बच गया, 9 से 4 गया 5, 58.6 समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा लगाते दिमाग, तो आंसर हमारा आ चुका था। चलो फिर अगला सवाल, यदि कोई दुकानदार एक वस्तु को इतने में बेचता है तो उसे 10% का नुकसान होता है। इतना लाभ कमाने के लिए वस्तु किस मूल्य पर बेचना होगा? ये तो आसान हो गया। 90 का मान दिया गया था 6750, और आपको 110 का मान निकालना था। 11 के मल्टीपल भी देख लेते, तो पहले तो ये कट रहा है 8 6 14, 8 1 9, ये भी नहीं कटेगा, आंसर लगा दो। ठीक है, बाकी तो कैलकुलेशन भी आसान है। यहाँ पर करेंगे 9 सत्ते 63, 9 पन्ना 45 हो गया, यानी कि 5 7 5 12 हो गया, और 8 हो जाएगा, आंसर आ गया। कैलकुलेशन बेस था बस। अगला सवाल, किसी संख्या को जब 119 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 19 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए करने पर प्राप्त होने वाला शेषफल क्या होगा? देखो यहाँ पर क्या हो रहा था कि जब भी ये बोले कि इस संख्या को इससे डिवाइड किया जाए, अगर ये बड़ा हो ये छोटा हो, तो डायरेक्ट इसी से डिवाइड कर दो। 17 एकम 17, यानी कि रिमाइंडर 2 बचेगा, हमेशा याद रखो। ठीक है, अगला सवाल, एक छात्र को परीक्षा में बैठने के लिए 221 दिनों की उपस्थिति अनिवार्य है। छात्र 208 दिन उपस्थित रहा, और उपस्थिति में 5% की कमी की वजह से उसे परीक्षा के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया। परीक्षा में बैठने के लिए कितने प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है? तो देखो यहाँ से पहले तो ये देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 11 से 8 गया तो 3, यानी कि 13 का, ये हमारे हिसाब से। लेकिन
वो कितने 5% उसे नंबर और चाहिए इतना 5% की प्रेजेंटी कम थी, तो हमारे हिसाब से इतनी अगर 100 करेंगे तो कै गुना हो रहा था 20 गुना। तो यहाँ पर टोटल कितनी कम थी, यानी कि 13 दूनी 26, यानी कि 260। बात समझे, देखो 5% कमी थी तो 13 हमने मान लिया कि 100% उपस्थिति हमारी कम थी, तो टोटल उपस्थिति आ जाएगी। तो 20 का मान निकाला यानी कि 260 टोटल उपस्थिति आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा था परीक्षा में बैठने के लिए कितने % उपस्थिति अनिवार्य है, 221 हमें चाहिए उपस्थिति, किसमें से 260 में से, गुणा कर 200, जीरो से तो जीरो चला गया है, 13 दूनी 26 करेंगे, 13 एकम 13 हो गया, 13 सत्ते 91, 2 पंजे 10 हो गया, 17 पना 85, आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए होगे बात को। चलो फिर आज यहीं तक रखते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि आपको, आप तो ये क्लास मंडे को देखेंगे, लेकिन मैं रिकॉर्ड करता हूँ ये संडे को। अब संडे को क्या होता है भाई, सीजीएल मेंस का भी करना पड़ता है रिकॉर्ड, लाइव वाला मॉक, और दिल्ली पुलिस का भी लाइव करना पड़ता है, तो इसलिए वो वीडियो ज़्यादा हो जाती है, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते, तो संडे की वजह से मैंने ये चीज़ें रख ली। फिर आगे वही बनेगा, एक बार आपको और दो सेट का मिलेगा, उसके बाद फिर 3-3 कर देंगे। और अब वैसे भी एंडिंग की तरफ है, आप लोग इतना विश्वास रखिए पूरा खत्म होगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।